के धमतरी से आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका सामने आया। जनसंवाद और जनसंपर्क की बात करने वाली भाजपा अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी का शिकार हो गई। यहाँ भाजपा दफ्तर में करीब 400 कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ सामूहिक इस्तीफा दिया, बल्कि इस्तीफे की चिट्ठियां कार्यालय की दीवार पर चिपका दी। ये अनोखा विरोध प्रदर्शन की राजनीति में हलचल मचाने वाला बन गया। पूरा मामला क्या है, क्या माहौल है, सब कुछ बताएंगे हमारे संवाददाता शशिकांत जी। शशिकांत जी, पूरा माहौल इस वक्त कैसा है, जरा बताइए। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता घंटों जिला कार्यालय में पदाधिकारियों का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी नेता मिलने नहीं पहुंचा। निराश होकर कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दफ्तर की दीवार पर चस्पा कर दिया और भाजपा होश में आओ जैसे नारे लगाते हुए वापस लौट गए। आरोप है कि अचौटा गांव में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जमीन की अवैध बिक्री से लेकर तालाब खनन तक कुल 8 बिंदुओं पर गंभीर गड़बड़ियों की शिकायत की गई थी। कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज होने के बाद कुछ मामलों में जांच भी हुई और आरोप सही पाए गए, लेकिन कार्यवाही न होने से कार्यकर्ता भड़क उठे। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। ये सभी कार्यकर्ता गंगरेल मंडल के अंतर्गत आने वाले अछौटा गांव के हैं। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा गंगरेल मंडल अध्यक्ष मोनिका देवांगन ने सफाई दी है। उनका कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन जांच कर रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। अब देखना ये होगा कि भाजपा नेतृत्व इस संकट से कैसे उबरता है और नाराज कार्यकर्ताओं को कैसे मनाता है। फिलहाल अछोटा गांव से शुरू हुआ ये इस्तीफा प्रकरण प्रदेश की राजनीति में गर्माहट ला चुका है। शशिकांत जी, क्या माहौल है वहाँ का? देखिए वर्षा जी, बिल्कुल एक बड़ा मामला है। बोले जाए छत्तीसगढ़ या पूरे देश में एक ऐसा बड़ा मामला ऐतिहासिक अनुकरण हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता सरकार है और डबल इंजन की सरकार के चलते हुए जो धमतरी जिले के जो गांव है अछोटा गांव के जो भाजपा कार्यकर्ता है, लगभग 400 से अधिक लोग सामूहिक इस्तीफा देना और इस्तीफा देने के बाद उस चस्पा को पर्चा को कार्यालय के सामने चिपकाना एक अनोखा प्रदर्शन है। और प्रदर्शनकारी जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वहाँ लगभग 1 घंटा तक के आंदोलन करते रहे, चिल्लाते रहे, नारेबाजी करते रहे। वो अपने ही पार्टी के भाजपा के ही विरुद्ध में जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पार्टी के भाजपा होश में आओ करके नारे लगाते रहे या और 1 घंटा तक के उन बड़े कार्यकर्ताओं के जो पदाधिकारी है उनके कार्यालय में इंतजार करते रहे। लेकिन आखिरकार जब नहीं पहुंचे तब उनके बाद उन लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया। उस पर्चा है उसको कार्यालय के बाहर चिपका है। इन भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उस धमतरी से लगे हुए जो गांव है, उस छोटा गांव पे भाजपा जो पार्टी है वो आखिर दीनदयाल उपाध्याय जी की उपासना पूजा और पुण्यतिथि अच्छे धूमधाम से मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। उसके ही जो जमीन है उस जमीन को कुछ दबंगों ने बेच दिए हैं और कुछ ऐसे 8 मामले हैं जिसपे इस गाँव वाले ने शिकायत भी किए थे कलेक्टेड परिसर में, कलेक्टर के सामने। तो कलेक्टर ने एक टीम बनाई थी और उस टीम के तहत उस जांच किए थे। तो जांच में ये पाया गया कि वाकई में जो भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है वो सही है। 8 बिंदुओं पे गड़बड़ी की शिकायत हुई थी, लेकिन उस जो आरोप लगा है अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते ये गांव वाले रुष्ट थे। कहीं न कहीं इन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी है जो धमतरी के जिले के हैं वो उन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश था और जो कार्यकर्ता है उनमें भी काफी आक्रोशित थे। कार्रवाई नहीं हो रही है, संरक्षण मिल रहा है। तो जिस तरह से सरकार की जो मंशा है संवाद का, वो संवाद नहीं हो पा रही है और भ्रष्टाचारी को भाजपा के जो बड़ा पदाधिकारी है उनका संरक्षण मिल रहा है, जिनके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो ये जो गांव के जो सारे कार्यकर्ता हैं उन्हें पार्टी कार्यालय में जाकर प्रदर्शन किए और सामूहिक इस्तीफा दिया है, जिसके चलते वहाँ के जो धमतरी के साथ साथ पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में कि सारे एक साथ ये ऐतिहासिक मामला कहा जा सकता है कि एक साथ 400 से अधिक पार्टी के कार्यकर्ता ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उन्ना जी, इसमें अब सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि इस मामले को लेकर
प्रदेश में एक बड़ी बैठक होनी है और जिसके चलते धमतरी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन पे भी एक गाज गिरने की संभावना हो सकता है कि कई पद में जो बड़े हैं भाजपा के उन पर निलंबित की कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखे जाए वंदना जी की इस पे प्रदेश में जो विपक्ष के जो पार्टी है कांग्रेस को उसको एक बड़ा मुद्दा और मिल गया विपक्ष के सरकार को घेरने के लिए। जी तो शशिकांत जी, मैं ये यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि अभी माहौल कैसा है, क्या पुलिस भी वहाँ मौजूद है? क्योंकि नारे लगाए जा रहे हैं, जस्पा किया जा रहा है इस्तीफा, तो माहौल क्या गरमाया हुआ है वहाँ पर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर धमतरी की जो पार्टी कार्यकर्ता है माहौल गरमाया हुआ है। साथ साथ जो पार्टी के साथ साथ अन्य जो व्यक्ति है उनको भी एक सवाल खड़ा होता है कि कर रहे हैं कि जब पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही काम नहीं हो पा रहा तो आम जनता का किस तरह से काम हो पाएगा, और जो भ्रष्टाचारी है उनको पूरी तरह संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है। तो आम जनता भी इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि लोगों को किस तरह से डबल इंजन की सरकार पे उनको फायदा मिल पाएगा और किस तरह से भ्रष्टाचारियों को भी कार्रवाई हो पाएगी। एक यह बड़ा मामला वहाँ पे सामने खुल कर आ रहा है और विपक्ष भी इस मुद्दे को अच्छे से भुनाने की तैयारी पे लगे हुए हैं। जी वंदना जी। जी, तो शांति है वहाँ पर? फिलहाल अभी शांति है, शांति का माहौल नहीं कह सकते। हाँ। फिलहाल गरमाया माहौल तो राजनीतिक पूरी तरह गरमाया हुआ है क्योंकि 400 से अधिक लोगों का सामूहिक इस्तीफा एक बड़ा मामला है पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ। तो पुलिस किस तरह से तैयार है इस सब को लेकर? क्योंकि जब राजनीति गरमाती है तो माहौल गरमाता है, आम जनता भी उसमें झुक जाती है। तो इस तरह में माहौल जो है उसमें पुलिस की क्या भूमिका दिखाई दे रही है आपको? प्रशासन की क्या भूमिका दिखाई दे रही है? देखो, प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रही है, अपने जांच जो कलेक्टेड परिसर में जांच रिपोर्ट बना के दे दी है कि भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे गलत हुआ है करके। लेकिन पार्टी कार्यकर्ता में असमझ जो है वो बिल्कुल बना हुआ है। वही पार्टी के जो बड़े जो जिले के हैं धमतरी के, वो पार्टी के कार्यकर्ता जो इस्तीफा दिए उनको समझाने पे लगा हुआ है कि पार्टी में वापसी हो जाए, ताकि ये फिर जो माहौल है पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो किरकिरी हो रही है धमतरी जिले में वो एक सामंजस्य बन जाए। लेकिन वहीं पर जो कार्यकर्ता है वो अपने कार्रवाई पे अड़े हुए हैं कि जो भ्रष्टाचारी को आप संरक्षण दे रहे हैं उस पर कार्रवाई करे, उस पर अड़े हुए हैं। अभी फिलहाल दोनों कार्यकर्ता और पदाधिकारी में असमझ बनी हुई है। लेकिन इस प्रदेश के जो सूत्रों से मिल रही जानकारी, प्रदेश पे जो बड़ी बैठक होनी है और कहीं न कहीं जिले के जो धमतरी जिले के बड़े पदाधिकारी है उनपे निलंबित की गाज गिरने की पूरी संभावना बन रही है। हम इस समस्या लेके मतलब जो हमन पंचायत में जो सरपंच है ना, ओकर जो बोलते सरपंच कोई बात ला तो मन विरोध करते। जो 11 पंच है ना मन कि सरपंच ला हम कोई काम करे नहीं देन, हम खुद कर ले वो काम ला बोलते। हमन थाना भी गए रहे समस्या लेके कि हमारे मन के सुनाई नहीं करते बोल के। वो मन कांग्रेस से है, हमन भाजपा रहन तो भाजपा में बोले बराहन कि हमन मन के जब हमन भाजपा रहन तो हमन मन के सुनवाई करो तुम्हारे मना बोल के आहन। प्रतिनिधि बोलते कि वो हमन ओकर पास जतन कि हमन भाजपा के हरन तो हमन मन के साथ देते भी भाजपा के हरन बोल के, तो कभी बुलावे तो कभी आए भी नहीं हुआ। हाँ, हमन जितना भी आए ना ते सब जन इस्तीफा दे बरा। जब भाजपा हमन सुनाई नहीं करते तो हमन का करबो? एक से चना मन जितना जनता है ना ते मन इस्तीफा दे बरा। सामूहिक इस्तीफा दे दिए सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता। नाराजगी है कि सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार के दोष सिद्ध होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही और भाजपा ही संरक्षण दे रही है। इतना बड़ा विवाद क्यों? देखिए, प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने यहाँ शिकायत दर्ज करवाए हैं और प्रशासन अपना काम कर रही है। लगातार दोनों पक्षों को बुला करके जांच की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा कर रही है। आज आप लोग के माध्यम से मुझे पता चल रहा है और कहीं से एक दूर से सुनने को मिला कि सामूहिक रूप से इस्तीफा दिए हैं करके। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके सम्मान का बराबर ख्याल रखा जाएगा। बड़े पदाधिकारी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे भी बातचीत करके इस मामला को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा कोई विषय नहीं है कि उनके सम्मान पर ठेस पहुंचे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई ऐसा ये कि उनको इस्तीफा देने की जरूरत पड़े। प्रशासन काम कर रही है, उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम उनसे भी बात करेंगे, दोनों पक्षों को भी बिठा के हम बात करेंगे। हम लोग पिछले जो पंचवर्षीय कार्यकाल थे उसमें पूर्व सरपंच अरुण देवंगन और पूर्व सरपंच
पूर्व उप सरपंच अनीस देवंगन के द्वारा भ्रष्टाचार किया था, जिसके कारण हम लोग को कई शिकायत, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जमीन को बेच दिया गया, सरपंच के द्वारा गांव में, नदी में और गौठान पर बहुत बड़ा तालाब खनन करके वहां का मुरूर का अवैध रूप से परिवहन किया, उसको बेच करके वो आज तक पंचायत में 1 रुपया जमा नहीं किया। और पूर्व उप सरपंच अनीस देवांगन को ने कौराहा तालाब में सौंदर्यीकरण के नाम पर 14 लाख रुपए निकालकर आज तक वहां सौंदर्यीकरण का कार्य नहीं करवाया। हम लोग इस सिलसिले में कलेक्ट्रेट में शिकायत लगाए थे, जिसमें एक शिकायत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संबंध में यानी कि पूरा जांच कार्रवाई हो चुका है। कलेक्टर ने आदेश कर दिया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज राजनीतिक दबाव के कारण इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग इस सिलसिले में हमारे जिले के बड़े बड़े जितने भी भाजपा यानी कि जिले से संबंधित जो अध्यक्ष है, जो भी यानी भाजपा के यानी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मिले। उन्होंने सिर्फ आश्वासन मात्र दे करके हमें शांत करा दिया। आज तक हमारा कोई किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया और वो अभी तक जाने के बाद सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, लेकिन एक फोन भी नहीं करते कि आपका कार्रवाई कहां तक के हुआ है। इस वजह से हम सभी जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, कम से कम 400-500 लोग यहाँ आज आए हैं और सामूहिक रूप से भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के हैं। हम लोग 28/4/2025 को जन दर्शन में आए थे, जिसमें पहले 4 प्रकरण लेके आए थे। 4 प्रकरण में पहला प्रकरण है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय में पूर्व सरपंच अरुण देवांगन और पूर्व उप सरपंच अनीस देवांगन और सचिव मैडम, ये तीनों मतलब घोटाला किए हैं। वहां से 25,000, किसी से 50, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख ऐसा लिया हुआ है। और जब सर लोग गए वहां पर, आरआई गए थे, पटवारी गए थे, तहसीलदार गए थे, अब वो सब प्रमाणित हो चुका है। वो प्रमाणित हुए 2 महीना हो चुका है, अभी तक उसके प्रति कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हम भाजपा के महामंत्री रामू रोहरा जी के पास गए थे और रंजना मैडम अभी उपाध्यक्ष है, उसके पास भी गए थे, प्रकाश बैस के पास भी इसका शिकायत कर चुके हैं। जब हमारी शासन नीचे से ऊपर तक है, प्रधानमंत्री तक का, उसके बाद हम मतलब भाजपा के कार्यकर्ता, हमारी काम नहीं हो रहा है। पहले 4 बिंदु में था, उसके बाद और 21 तारीख को गए थे, 21 जुलाई को, उसमें भी 4 प्रकरण है। टोटल 8 प्रकरण है, जिसमें 1 प्रकरण मतलब प्रमाणित हो चुका है, उसमें 2 महीने से कार्रवाई नहीं हुआ है और सब नेताओं के पास हम गुहार कर चुके हैं। तो हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रहा है, तो हम भाजपा पार्टी में क्यों रहे? हम लोग सामूहिक रूप से कम यहाँ पर 450-500 की संख्या में आए हुए हैं। हम सब एक लाइन में, हमारी काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस्तीफा देना चाहते हैं। तभी भाजपा कार्यकर्ता है। अभी जैसे कि जनपद सदस्य है, जनपद सदस्य कैलाश देवांगन है, सरपंच है संतोषी भाई ढीमर भाजपा से, और ग्राम विकास समिति अध्यक्ष अखिलेश राम सेन, वो भी भाजपा का ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष है और वहां का वरिष्ठ कार्यकर्ता है। और है योगेश देवांगन, जो है ग्राम विकास समिति का सचिव, वो भी भाजपा का मतलब सक्रिय कार्यकर्ता है। मतलब ऐसे सभी जितने भी पदाधिकारी हम लोग मतलब कहा जाए कि ग्राम विकास समिति में जितने भी पदाधिकारी हैं सभी भाजपा के हैं और गांव के लोग जितने भी आए हैं सब भाजपा के हैं। सभी इस्तीफा सामूहिक रूप से देने आए हैं, तो हम क्यों नहीं इस्तीफा देंगे? इस्तीफा हम सौंपेंगे मतलब हमारे जिला अध्यक्ष प्रकाश बैस को।